मधुबन बापू धाम एक नए वीसी आ गए हैं, एनर्जेटिक वीसी आ गए हैं जिनके बारे में हर जगह चर्चा है और यहाँ पर सड़कें बननी स्टार्ट हो गई हैं। हो सकता है हम जल्दी बहुत बड़ा एक बदलाव भी देखें। पहले गाजियाबाद के वीसी का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं था, जो कि गाजियाबाद के जिला अधिकारी के पास डबल चार्ज हुआ करता था। तो हर जगह यही चर्चा है कि आज वीसी आए थे, उन्होंने ये करा था, ये निर्देश दिए थे और सड़कें बनती जा रही हैं। इस वक्त ये डी ब्लॉक की सड़क है, बिल्कुल स्मूथ सड़कें, पहले जैसे गड्ढे टूटी हुई सड़कें थी, अब ऐसा नहीं है। तो क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा मधुबन बापू धाम में, वीसी साहब क्या क्या करवाने जा रहे हैं, वो सब हम वीडियो में देखते रहेंगे। इसलिए और भी वीडियोस आप देखिएगा, मधुबन के हर ब्लॉक के वीडियो बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा टंकी वाला पार्क है। फिलहाल जो भी आप प्लॉट लेंगे तो आपको लेआउट प्लान से उसको समझना चाहिए कि कौन सी सड़क कहाँ जा रही है, कैसा प्लान है। इन जंगलों से ये देखिए जैसे झुंड है, इससे मत घबराइए, ये सब कट जाएंगे जल्दी ही। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल क्लीन दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लेआउट प्लान में अप्रॉक्स 45,000 या 50,000 गज का पार्क है, लेकिन क्योंकि झाड़ियाँ दिख रही हैं तो इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। हर चीज़ मैप से फिलहाल आपको समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर डी में इस तरीके से कहीं पर अभी फिर से हम देख रहे हैं, लेकिन सड़क बन रही है तो इनको हम ये नहीं कहेंगे कि टूटी हुई हैं। मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये देखिए यहाँ पर कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, लेकिन यही सब झाड़ियाँ थोड़ा सा डरा देती हैं लोगों को कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ होगा, साफ सफाई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उधर पेरिफेरल रोड पर भी एनपीआर रोड जो कि B4 बॉम्बे में से जा रही है, उसके ऊपर भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो पहले एकदम से आप डिसीजन लें और समझें कि यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो लेआउट प्लान में, जो कि मैप में जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी वहाँ पर मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो हर चीज़ आएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको किस स्पीड से करवाया जाएगा। मधुबन बापू धाम में 6 ब्लॉक्स ABCDEF, मिनिमम साइज 40 स्क्वायर मीटर और यहाँ पर 450 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोना 70,000 पार कर जाएगा। इसी तरीके से जो भी चीज़ प्लान में होती है, अब आप तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि सोना 70,000 पार कर गया, लेकिन जो लोग स्टडी करते थे, जिनको उसके बारे में पता था कि पहले से ही कि इस तरीके से परचेज हो रही है या क्या हो रहा है, तो उनको पहले से ही आइडिया था कि ये ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये लेआउट प्लान, ये एनपीआर रोड है, तो जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये एनपीआर रोड कहाँ जाएगी, कहाँ मर्ज होगी, तो वो उस हिसाब से डेवलपमेंट देख रहे हैं। और कुछ लोग इसको करंट सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंट देख रहे हैं कि देखो भाई इतनी पुरानी योजना है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सबका अपना सोचने का तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं कि सोना 1 लाख पार कर जाएगा, कुछ लोग कहते हैं वो डाउन हो जाएगा। तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, लेकिन जिसने स्टडी कर रखी है असली बात वही समझ पाएगा। इसी तरीके से मधुबन बापू धाम योजना भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो जो इसमें प्लान्स हैं, जो जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट हो। और प्लॉट आप कहीं भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आपको मधुबन में ही लेना है, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट क्या होता है कि अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं उनको थोड़ा लोग सेफ मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं FD करानी है तो अगर आप सरकारी बैंक में कराएं, नेशनलाइज्ड बैंक में कराएं या कोई भी आप करें, तो कि प्राइवेट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंटरेस्ट, सबको पता है। तो उसी तरीके से रिस्क वाली बात जो हम कहते हैं, ये अथॉरिटी के प्लॉट्स को लोग पसंद करते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये बढ़िया रहते हैं। तो कहीं भी आप अथॉरिटी का प्लॉट ले सकते हैं, वो आपको कोई भी किसी भी शहर की जहां आप रहते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं B ब्लॉक की तरफ और देखेंगे करंट सिचुएशन एनपीआर रोड की, कि क्या एक
नया अफसर, यंग एज का, एनर्जी से भरा हुआ कहूँगा मैं उनको, कि आते ही उन्होंने बदलाव शुरू कर दिए हैं। तारीफ तो देखो करनी चाहिए, जो कोई वर्क कर रहा है अपनी पूरी एनर्जी से, तो उसके लिए कुछ शब्द हमको कह सकते हैं हम। देखिए एनपीआर रोड, अब यहाँ पर डिवाइडर का काम, और हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते हैं कि वीसी साहब आए थे, विजिट किया था और ऐसे ऐसे उन्होंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, जो कि 15 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। हाई टेंशन लाइन के नीचे ग्रीन बेल्ट दी गई है 15 मीटर चौड़ी। अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए, 15 को 3.281 से मल्टीप्लाई करिए तो वो फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये एनपीआर रोड जो आप देख रहे हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, देखिए यहाँ पे वर्क चल रहा है, ये 45 मीटर चौड़ी है। तो आपको क्या देखना है, इधर नाली बनी हुई है और इधर नाली बनी हुई है, तो वहीं से इसकी नपाई होती है। तो 45 मीटर चौड़ा ये एनपीआर रोड है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क हो रहा है, बीच में डिवाइडर का भी काम चल रहा है। हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो और मधुबन बापूधाम योजना को पंख लग जाएं फिर से। ये देखिए ये डिवाइडर है, वर्क हो ही रहा है अब तो, और होता ही रहेगा। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा वर्क स्टार्ट होता था फिर बंद हो जाता था, 4-5 दिन हुआ फिर बंद हो जाता था, ऐसा शायद होता था। ये बहुत बड़ा पार्क है बी ब्लॉक का। तो सामने देख रहे हैं वो एक ड्रीम फ्लाईओवर, जिसका लोग बरसों से तो नहीं कह सकते, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाते हैं, ये एक छोटा सा रेल ओवर ब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा है? कोई कुछ रेलवे का बताता है, कोई कुछ बताता है। देखिए यही वो एनपीआर रोड है जिसके ऊपर फ्लाईओवर बनेगा। बनना तो स्टार्ट हुआ, लेकिन अब कब बनेगा? बन जाएगा जल्दी, उम्मीद करते हैं। तो इसके बनते ही एक कट हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तो है ही 18 मीटर की रोड, और ये बी ब्लॉक में मिलता है हमको कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर। अभी यहाँ पर केवल खेत है, लेकिन आप डी ब्लॉक में कन्वीनियंट शॉप्स बन गई हैं, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शॉपिंग सेंटर भी बनेगा, क्योंकि वो शॉप्स है तो वो सिंगल स्टोरी बनी है और ये कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये मल्टी स्टोरी बने। हर वीडियो काम का होगा, जितने भी वीडियोस बने हुए हैं आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, और वीडियो हो जाएगा ये भी लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप चाहें तो अपना प्लॉट होल्ड करें या आप सेल करें। ये देखिए ग्रुप हाउसिंग है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जब हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी तो इसमें भी तो नीचे कॉमर्शियल कुछ वर्क दुकानें होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा बड़ा कॉमर्शियल दिया गया है मधुबन बापूधाम में। ये पार्क बन चुका है, देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क बना है ये। यहाँ पे कन्वीनियंट शॉप्स हैं। तो ये जो प्लस बनता है ये भी 18 मीटर की रोड है जो कि फाटक से आ रही है, और ये ए और बी ब्लॉक के बीच की ये भी 18 मीटर की रोड है। तो यहाँ पर एक प्लस बनता है कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ियाँ जाएंगी, फिर ऐसे यहाँ तक गाड़ियाँ जाएंगी। और देखिए कितना यहाँ पर इन्होंने ये देखिए इस तरीके से ग्रुप हाउसिंग, इसमें भी यहाँ पर डिवीज़न कर दिया है, 4 में डिवाइड कर दिया है इसको। सामने बन रही है पार्क बन रहा है और सामने चल रही है रैपिड रेल। अब ये रैपिड रेल भी क्यों बनाई गई है? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि गाजियाबाद को अच्छी कनेक्टिविटी देनी है। ये जा रही है हरिद्वार तक, फिलहाल मोदी नगर तक स्टार्ट है, मेरठ तक भी हो जाएगी जल्दी ही। वेरी इलॉजिकल या फिर लॉजिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि एक भी घर नहीं बना है। अरे भाई घर बनाने वाले की मर्जी है। आज आप प्लॉट खरीदते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप तुरंत ही घर बना लेंगे। प्लॉट लेना और घर बनाना दोनों डिफर चीज़ें हैं। घर ना बनाने से ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ई, एफ और डी ब्लॉक में घर बन चुके हैं। और देखिए कितनी बढ़िया सड़क, इतनी सुंदर बढ़िया सड़क जो कि किसी टाइम पे टूटी हुई थी। अभी यहाँ पर आप अपनी मर्सिडीज ऑडी भी चलाएं तो भी आपको झटके ना लगें, ऐसी सड़क बन गई है रेल के फाटक तक। ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये अभी एंट्री पॉइंट है गाजियाबाद का, नहीं मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम का। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा पार्ट गाजियाबाद का इस सड़क की वजह से
अच्छा कनेक्टिविटी मिल गई है मेरठ रोड से। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की देखिए अमृत वन वाटिका, ये बिल्कुल बराबर में मिलेगी आपको फाटक पार करते ही। यही वो एनपीआर रोड है 45 मीटर वाइड, जो कि बी ब्लॉक में से जा रही है। आप बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप और भी वीडियोस देखिए। तो देखिए यही वो कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है। अब ये सड़क पहले टूटी हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया बन गई है। जैसे ही आप रेल का फाटक पार करेंगे तो ये सड़क सीधे जा रही है गोल चक्कर पर, और अगर झाड़ियाँ साफ़ हो जाएं तो बड़ा अच्छा लुक आएगा इस कॉलोनी का। फ़िलहाल उम्मीद करेंगे कि वो भी जल्दी ही हो, एक जेसीबी मशीन लगा करके सब साफ़ हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर होटल का प्लॉट है बिल्कुल गोल चक्कर पर, लेकिन फ़िलहाल खेती दिख रही है। कोई बात नहीं, होटल भी किसी ना किसी टाइम पे बनेगा, कब बनेगा। ये देखिए ग्रुप हाउसिंग के फ्लैट हैं। राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारी ग्रुप हाउसिंग है, लेकिन मधुबन बापू धाम में ग्रुप हाउसिंग बननी क्यों नहीं स्टार्ट हुई अभी तक? क्या ये प्लॉट सेल नहीं करा है जीडीए ने? अभी ये शायद आप वेबसाइट पे चेक करें, तो जीडीए की वेबसाइट पे आप लॉगिन करें और वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या ऑक्शन हो रहा है, कब क्या होगा। अब ये कन्वीनियंट शॉप्स जब बनेंगी तो बहुत खूबसूरत बनेंगी, क्योंकि डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था, वो भी देखिएगा जीडीए का ऑफिस बनना स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप देखिएगा। ए ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल है। यहाँ पर साइज़ देखिए, आपने राजनगर का गौर मॉल देखा होगा, उसका साइज़ फिर भी देखिए वो कितना चलता है। अब यहाँ पर इतना बड़ा कॉमर्शियल है, आप गूगल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर इंटू गज बोल करके भी, टाइप करके भी। उसके बाद में यहाँ देखिए तो इतना बड़ा कॉमर्शियल, और ये कनेक्टिविटी मधुबन बापू धाम की जो कनेक्टिविटी है वो बेजोड़ है, लेकिन जब होगी तो देखेंगे। अब ये एनपीआर रोड भी आगे जा कर के NH24 पर कनेक्ट होगी। कैसे होगी? पहले ये 100 मीटर वाइड एक रोड में मर्ज होगी, उसके बाद में वो 100 मीटर की जो रोड है वो NH24 से कनेक्ट हो जाएगी। वीडियो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मैंने हर वीडियो में आपको ये बोला है, ये आपका अपना डिसीज़न है, आपको प्लॉट लेना है नहीं लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ आपको डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर फ्लैट्स भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि आप 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट चाहे लें, लेकिन ज़मीन पे ही हमेशा फोकस करें कि ज़मीन खरीदनी है, क्योंकि फ्लैट तो नए नए बनते रहते हैं सोसाइटीज़ में, और एक बहुत आइसोलेटेड एरिया में भी किसी सोसाइटी को डेवलप कर दिया जाता है तो फ्लैट में प्राइसेस बढ़ेंगे आपके। लेकिन इतना मैं और कुछ विशेषज्ञ इस उम्मीद को नहीं मानते हैं कि ज़्यादा रेट बढ़ेंगे, इसलिए प्लॉट हमेशा लेना चाहिए, और वो भी अथॉरिटी का प्लॉट। बाकी बिल्डर का जो डेवलप करते हैं वो भी अच्छी होगी कॉलोनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलोनी अच्छी नहीं होती हैं, बट मैक्सिमम या कुछ लोग प्रिफर करते हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स लेना। देखिए ये हम क्लोज़र व्यू देख रहे हैं कि सड़क किस तरीके की बनी है फाटक से, और बिल्कुल स्मूथ। सबसे पहले वो वर्क कराया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहीं पर हम समझते हैं किसी की इंटेलिजेंस और एक अफसर की काबिलियत को समझते हैं यहाँ पर, कि आप वो वर्क कराना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो था उसको कराया गया है। यही एक अच्छे और काबिल व्यक्ति की काबिलियत को दर्शाता है। तो यहाँ पर सड़कों को पहले जोर दिया जा रहा है कि कनेक्टिविटी, क्या वर्क पहले कराना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान रखा गया है। सबसे पहले इस सड़क को इम्प्रूव किया गया, बिल्कुल बना दी गई है। तो यही सड़क फाटक से गोल चक्कर की तरफ जा रही है। ABCDEF सारे ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो थोड़ा वर्क हमें होता हुआ दिख रहा है, वैसे सब जगह वर्क हो रहा है, लेकिन जैसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ या कुछ, वो थोड़ा A और B ब्लॉक की तरफ ज़्यादा दिखता है और ट्रैफिक चलता हुआ भी दिखता है। F ब्लॉक की अपनी विशेषता ये है कि वो गोविंदपुरम के बिल्कुल पास है, स्वर्ण जयंतीपुरम के बिल्कुल बराबर में है, सिर्फ नाम का ही फ़र्क माने। ये देखिए C ब्लॉक के हाई राइज फ्लैट्स हैं ये। यहीं पे MLA के प्लॉट्स हैं सारे, यूपी के जितने भी MLA थे उनको प्लॉट्स दिए गए थे। फिलहाल C ब्लॉक की सड़क इस तरीके की, ये 45 मीटर वाइड रोड है,
लेकिन अभी एक ही तरफ की चल रही है, क्योंकि उस तरफ थोड़ा झाड़ी वगैरह है और अभी इस सड़क पे इतना ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है। तो ये भी जल्दी सड़क बनी जाएगी, जब बन रही है, डी की बन गई तो सब बन जाएंगी ये सड़कें, अब तो ऐसा नज़र आ रहा है। लेआउट मैप में ये सड़क सीधे ALT गई है, लेकिन क्या ये ALT तक सड़क खुल पाएगी, क्योंकि बीच में शायद कुछ एरिया ऐसा हो कि वहाँ सड़क ना बन पा रही हो, कह नहीं सकता मैं, लेकिन लेआउट मैप में है तो बननी चाहिए। ये हाई राइज बिल्डिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी हुई है, अच्छे फ्लैट है यहाँ पर, और रेंट भी आपको कम होगा। फ़िलहाल आप चाहें तो यहाँ पर रेंट पे ले सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही ये प्रिफर करता हूँ कि ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जाए। बाकी फ्लैट अच्छे हैं, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए ज़रूर। GDA ने ऑक्शन करा था प्लॉट्स का, रेजिडेंशियल प्लॉट्स का और कमर्शियल प्लॉट्स का, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे प्लॉट्स बस कैसे जल्दी जल्दी सबने ले लिए। बोली बड़ी अच्छी गई, लोगों का बड़ा अच्छा रुझान रहा। अब ये 45 मीटर वाइड रोड है, ये C ब्लॉक में एक सड़क है और ये भी हापुड़ रोड तक लेआउट प्लान में है। कब खुलेगी, कब तक बनेगी, अब ये तो कहना मुश्किल होगा। C ब्लॉक में फ़िलहाल सड़कें इस तरीके की, इस वक्त हम हाई राइज बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में 18 मीटर चौड़ी सड़क पे चल रहे हैं। तो ये सारे C ब्लॉक में इसी तरीके से झाड़ियाँ आपको दिखेंगी है। बहुत बड़ा पार्क है ये लेआउट में, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। जब बनेगा तो ये C ब्लॉक का पार्क बहुत बड़ा बनेगा। देखिए ये ऐसे रास्ते में पेड़ है। ये कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि लोगों ने बोली में लिए हैं, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये झाड़ियाँ कट जाएं। कट जाएंगी सब। अब C ब्लॉक के कॉमर्शियल में भी मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए कितनी चौड़ी सड़क है, और यहाँ पर JCB मशीन से यहाँ पर सफाई कराई गई है। GDA वर्क कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। इसका मतलब GDA वर्क कर रहा है नहीं, GDA तो वर्क कर ही रहा है, वर्क तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त बड़ा अच्छा अचीवमेंट दिख रहा है ये कॉमर्शियल में मेरे को, कि यहाँ पर इसको सफाई को कराया गया है, तो बहुत ही जल्दी ये कॉमर्शियल भी जगमग होने वाला है। इन 16 मंजिलों पे अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, अब जाना अलाउड है कि नहीं है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और आप मधुबन बापूधाम का व्यू लेते हैं टॉप फ्लोर से जाके, वो इतना बढ़िया लुक आपको नज़र आएगा। आपको लगेगा कि वाओ कितनी बढ़िया योजना है ये डी की कन्वीनियंट शॉप्स हैं। ये कितना अच्छा सुंदर पेंट करा दिया गया है। अब ये सिंगल स्टोरी हैं, बिल्कुल बुनकर मार्ट के आसपास हैं ये शॉप्स। ये GDA से नीलामी में मिलनी चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। बुनकर मार्ट, यहाँ भी VC साहब आए थे ऐसा कहते हैं लोग, और हम उम्मीद करेंगे कि ये भी जल्दी खुल जाएगा, बन जाएगा। बापूधाम में डेवलपमेंट की न्यूज़ अब न्यूज़पेपर में आने लगी है आए दिन, कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है, और ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं हाई अथॉरिटीज़ से। ये केवल इंफॉर्मेटिव और वीडियो है, ये कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है। F ब्लॉक बिल्कुल 30 मीटर सड़क से जुड़ा हुआ, इसलिए लोगों का F ब्लॉक में, और E ब्लॉक भी इस 30 मीटर रोड से जुड़ा हुआ है, इसलिए E और F में भी लोगों का रुझान। ये देखिए CNG पंप। E ब्लॉक में मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट ये लगता है कि एक तो वो NPR रोड से उसकी कनेक्टिविटी,
और सामने डी की कन्वीनियंट शॉप्स और बिल्कुल बुनकर मार्ट। ई ब्लॉक बुनकर मार्ट के बिल्कुल सामने है और 100 फुटा सड़क पर है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं। ई ब्लॉक में आपको मिलेंगे 90 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। अब ये समाजवादी आवासीय योजना के फ्लैट हैं। आगे हम देखते हैं पीएम आवास योजना के फ्लैट। राजनगर आरडीसी में भी ऐसे ही झाड़ी थी एक टाइम पे, जब बहुत सस्ती ज़मीन थी तब लोगों ने नहीं ली। महंगा होने के बाद में ही थोड़ा मन बनता है, चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा देखने में आया है। अब ये एफ ब्लॉक में देखिए, यहाँ पर फिलहाल इस तरीके से थोड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सब चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी, साफ हो जाएंगी। ये एफ ब्लॉक की पानी की टंकी है, यहाँ से मधुबन बापू धाम स्टार्ट हो जाता है। योजना को समझना बहुत आसान है। स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन अगर आपके पास में मैप होगा आप वीडियो को में भी समझ सकते हैं। ये देखिए उधर गौर होम के फ्लैट है और ये सीधे सड़क चली जाएगी गोविंदपुरम की तरफ। अभी स्वर्ण जयंतीपुरम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक तो देखिए मेन रोड पे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, ये भी मैप में था, देख लेते हैं इस कम्युनिटी सेंटर को। और यहाँ पर एक कॉर्नर में एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी बन रहा है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के बराबर में। हरियाली बहुत है गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में। देखिए ये पेड़ लगे हुए हैं। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, तीनों ही ये जीडीए की योजना है। आप कहीं पर भी प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। गोविंदपुरम में तो सभी तरीके की बहुत अच्छी फैसिलिटी, बिल्कुल हापुड़ रोड से कनेक्टेड है। देखिए कितनी हरियाली। मधुबन बापू धाम के पास में ही है ये सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल गोविंदपुरम का। अब यहाँ पर तो देखो डेवलपमेंट दिखेगा ही, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, लेंसकार्ट, बीकानेर वाला, डोमिनोज, रिलायंस स्मार्ट। ये गोविंदपुरम का सीएनजी पंप, 2 सीएनजी पंप हैं गोविंदपुरम में। ये एमएसएस ब्लिस बिल्डिंग है। कर्पूरीपुरम बोलते हैं इस एरिया को, स्वर्ण जयंतीपुरम के बिल्कुल सटा हुआ है ये। और इसके बराबर में है बहुत बड़ा सिटी पार्क। स्वर्ण जयंतीपुरम में भी प्लॉट्स रीसेल में कम है। बिल्डर फ्लोर मिल जाते हैं स्वर्ण जयंतीपुरम में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सड़क टूटी हुई है, तो अगर सीमेंट की सड़क एक बार बन जाए, क्योंकि ये बारिश से सड़कें टूट जाती हैं, तो सीमेंट से सड़कें बन जाएं या फिर इंटरलॉकिंग टाइल लग जाएं, तो फिर कभी वो टूटेंगे नहीं। ये डामर की सड़क पानी की वजह से टूटती है और जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। अभी ये समझ में नहीं आता है कि वेव सिटी की सड़कें क्यों टूटी हुई नहीं है। वहाँ पर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उनका अलग है और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल, ऐसे फॉरेन में आ गए हो ऐसा लगता है वेव सिटी को देख के। तो क्या वही ऐसा ही मेंटेनेंस यहाँ पर भी हो जाए? सिंपल है, सड़कें अगर सीमेंट की बन जाएं, कहना तो बहुत आसान है, मैंने बोल दिया सीमेंट की सड़कें बन जाएं, कुछ ना कुछ कारण भी होता है जो ऐसा नहीं हो पाता है। अब ये स्वर्ण जयंतीपुरम के सामने जो चौड़ी सड़क से आए हैं, यहाँ पर हम लेफ्ट जाते ही हमें दिखेगा रईसपुर का एरिया। ये डामर की सड़क है, लेकिन आगे जाकर के जहाँ पर पहले बहुत सड़क टूटती थी, तो वहाँ पर सीमेंट की सड़क बन गई है।
और ऐसे ही जो कुछ कॉलोनीज़ हैं जैसे कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अब वहाँ पर भी उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी हैं, क्योंकि बार बार सड़क टूटती है या टूटी हुई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक वन टाइम का सॉल्यूशन है कि सीमेंट या इंटरलॉकिंग टाइल्स। ये रईसपुर का एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। यहाँ पर एक लॉन टेनिस की एकेडमी भी है। ये आगे जाकर के सड़क चली जाएगी ALT पर, फिर वो राजनगर और राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर। अगर आपका बजट कम है तो आप इस एरिया में भी प्लॉट कहीं पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सीमेंट की सड़क बना दी गई है, क्योंकि बार बार टूटी हुई रहती थी ये सड़क, बहुत ही मुश्किल होता था। ये सीमेंट की सड़क है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पूरा यहाँ पर वर्क चल रहा है, सड़कें इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाई जा रही हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि कम से कम सड़क टूटी हुई ना हो, और ये टाइल्स लग जाती हैं तो ये टूटती ही नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हम देख रहे हैं इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर भी प्लॉट लेने के लिए प्लान कर सकते हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पूरी डेवलप हो रही है, और यहाँ पर देखिए कितनी ऊंची कर दी है सड़क। पहले यहाँ पर इस तरीके से कच्चा रास्ता था, अब इस जब कच्चे रास्ते पर भी सड़क बन सकती है।